नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी ऐतिहासिक कहानी है भरत, राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की कहानी। शुरू करते हैं कहानी बहुत ही शानदार है, पूरा सुनिएगा। प्राचीन काल में दुष्यंत नाम के एक पराक्रमी राजा हुए हैं। उन्हें शिकार खेलने का बड़ा शौक था। एक बार वे शिकार खेलते खेलते जंगल में कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला नाम की षोडशी बाला को देखा। शकुंतला की सुंदरता देखकर वे उस पर मोहित हो गए। शकुंतला मेनका अप्सरा से जन्मी विश्वामित्र ऋषि की पुत्री थी। ऋषि कण्व ने उसका पालन पोषण किया था, इसलिए वह उनके आश्रम में रहती थी। राजा दुष्यंत ने वहां आश्रम में शकुंतला से गांधर्व विवाह कर लिया। उस समय कण्व ऋषि आश्रम में नहीं थे। राजा दुष्यंत कुछ समय तक आश्रम में रहे। इसके बाद उन्होंने जाने की सोची। चलते समय उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी भेंट की। ये अंगूठी उनके विवाह की निशानी थी। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से ये कहकर विदा ली कि कण्व ऋषि के आश्रम पर लौटकर आने पर वह उनसे आज्ञा लेकर उनके पास आ जाए। कुछ समय पश्चात कण्व ऋषि आश्रम में लौटे। जब उन्हें शकुंतला के विवाह का पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शकुंतला को अपने पति के पास जाने की आज्ञा दी। कण्व ऋषि ने अपने 2 शिष्यों के साथ शकुंतला को राजा दुष्यंत के पास भेजा, लेकिन राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी पत्नी स्वीकार करने से मना कर दिया। राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दी गई अंगूठी उससे नदी में गिर गई थी। उस पहचान स्वरूप दी गई अंगूठी के बिना राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचान नहीं सके। शकुंतला निराश होकर राजा दुष्यंत के महल से लौट आई और वन में आश्रम बनाकर रहने लगी। उसने कण्व ऋषि के आश्रम में जाना उचित नहीं समझा। उस आश्रम में शकुंतला ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका नाम भरत रखा गया। बालक भरत बचपन से ही बहुत बहादुर था। वह वन के हिंसक पशुओं के साथ खेलता था। बड़े बड़े शेरों की सवारी करना, उनके दांत गिनना व उनकी दौड़ करवाना उसके प्रतिदिन के खेल थे। वह शेरनी से उसके दूध पीते शिशुओं को खींचकर अलग अलग कर देता था। इसी कारण आश्रम व उसके आसपास के लोग उसे सर्वदमन के नाम से पुकारते थे। उधर राजा दुष्यंत को शकुंतला की खोई हुई अंगूठी मिल गई। उस अंगूठी को नदी में गिरने के बाद एक मछली निगल गई थी। वह मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। उसका पेट चीरने पर वह अंगूठी निकल आई थी। अंगूठी की सुंदरता को देखकर उस मछुआरे ने वह अंगूठी राजा दुष्यंत को भेंट कर दी। अंगूठी को देखते ही राजा दुष्यंत को शकुंतला की याद आ गई। राजा दुष्यंत शकुंतला की खोज में निकल पड़े। संयोग से राजा दुष्यंत उसी आश्रम में पहुंच गए जिस आश्रम में शकुंतला रहती थी। राजा ने आश्रम में बालक भरत को शेर के बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। राजा दुष्यंत ने ऐसा साहसी बालक पहले कभी नहीं देखा। बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। दुष्यंत ने बालक से उसका परिचय पूछा। बालक भरत ने परिचय में अपनी मां का नाम बताया। राजा दुष्यंत ने बालक से अपने पिता का नाम बताने के लिए कहा तो बालक ने कहा, पिता का नाम जानने की जरूरत उन्हें पड़ती है जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। तब तक उस स्थान पर तपस्विनी के वेश में शकुंतला भी आ चुकी थी। दुष्यंत ने शकुंतला से सारी बातें जानकर
बालक भरत को गले से लगा लिया। राजा अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपनी राजधानी वापस आ गए। दुष्यंत के बाद भरत राजा बने। भरत ने सारे देश पर एक छत्र राज्य किया। भरत नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये थी कहानी राजा भरत की। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें और मिलेंगे कल किसी नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स।